Hello everyone. So today we start exercise 1.3. These are the questions, question number 1, 2, 3 and 4. So let's discuss the answers. Question number 1 and 2 are based on properties of integers which we had learned in class 6th. So let's start with question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रॉपर्टीज़ को मैच करना है उनके करेक्ट एग्जाम्पल से। राइट साइड में प्रॉपर्टी नेम लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में आपको इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फर्स्ट है -4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई -4। एज यू कैन सी हियर, यहाँ डिजिट्स दोनों ही सेम है, बस मल्टीप्लाई में अरेंजमेंट चेंज किया गया है, तो इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है -4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन -3 प्लस -2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई -3 प्लस -4 मल्टीप्लाई -2। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद होगा a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। सो थर्ड इज -4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू -28। यहाँ पर जब दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमेशा एक इंटीजर ही होता है, इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फोर्थ है -4 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई -7 देन मल्टीप्लाई 5। जब कंटिन्यू 3 डिजिट्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर इक्वली आता है, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फिल इन द ब्लैंक्स कीपिंग इन व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को ध्यान में रखते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में सामने दिया हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ब्लैंक दे रखा है, तो आप जानते हो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, बस उनका अरेंजमेंट चेंज होता है लेकिन आंसर हमेशा इक्वली रहता है। सो फर्स्ट है 26 मल्टीप्लाई -48 इज इक्वल्स टू -48 मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा 26, सो आंसर आएगा 26। नेक्स्ट है -6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन -2 प्लस -1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू -6 मल्टीप्लाई -2 प्लस -6 मल्टीप्लाई डैश। यहाँ पे गिवन है हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा, एक बार -6 को -2 से मल्टीप्लाई किया है, देन नेक्स्ट टाइम -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1। अब है थर्ड 100 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन -4 मल्टीप्लाई -52 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई डैश मल्टीप्लाई -52। इसके सामने लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब 3 इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट 2 इंटीजर या लास्ट 2 इंटीजर कैसे भी ग्रुपिंग करके हम पूरा सम सॉल्व करें तो आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है हमारे सामने, 100 -4 और -52। फर्स्ट वाले में -4 और -52 को मल्टीप्लाई किया गया, तो इसके राइट साइड में हम 100 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -4। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। यहाँ पर एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हमें चारों क्वेश्चंस को देखना है और ये सोचना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे जिससे आंसर इजीली आ सकता है, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या कम्यूटेटिव, कौन सी प्रॉपर्टी से हम इससे आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से, जो कि है 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -56। तो इसे हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। इट मीन्स
यहाँ पर -48 जो है वो दोनों ही मल्टीप्लाई में रिपीट हो रहा है, और हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक ही नंबर को दो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या किया गया है, -48 को एक बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, और ब्रैकेट्स में जो रिपीट नहीं हो रहे नंबर उन्हें लिख देंगे, जैसे प्लस का 26 एंड माइनस का 56। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा क्योंकि -48 और -48 दोनों के बीच में प्लस का साइन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम 26 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन होकर के 56 माइनस 56 में बदल जाएगा। सो -48 ब्रैकेट -56 प्लस 26, प्लस माइनस होता माइनस है, साइन उसका लगेगा जिसका डिजिट बड़ा हो। सो 56 में से 26 माइनस करने पर 30 आएगा, और 30 एक नेगेटिव इंटीजर होगा क्योंकि -30 होगा। अब -30 को -48 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1440। अब नेक्स्ट है सेकंड, 8 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई -125। जब कभी भी 3 इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम में आती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि 3 नंबर्स को हम इस अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करें कि वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ देखिए हमारे पास में नंबर है 8, 78 और -125। हमें उन नंबर्स को ऐड करना है जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर में उनके पीछे 0 0 में आंसर आए। इट मीन्स या तो वो टेंस, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में आंसर उनका आए। तो ये देखने के लिए आपका मल्टीप्लिकेशन पावर मजबूत होना चाहिए, आपको टेबल सारी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं इसको। 8 और -25 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो नंबर आएगा उसे लास्ट में 78 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम इसे अरेंज करेंगे। तो -125 और 8 को मल्टीप्लाई करने से -1000 आएगा। अब 1000 को 78 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान है, केवल आगे 3 जीरो हमें लगाने हैं, तो आंसर आएगा 78,000। क्योंकि ये 1000 माइनस का है इसलिए ये आंसर नेगेटिव होगा, सो आंसर इज़ -78,000। नेक्स्ट इज़ थर्ड, 9 मल्टीप्लाई 50 -2। 50 -2 ब्रैकेट में है और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 9 को एक बार 50 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन माइनस, फिर 9 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि शो कर रखा है। तो 9 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल्स टू 450 एंड 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 18। 450 माइनस 18 आंसर 432। नेक्स्ट है फोर्थ, 999 मल्टीप्लाई 45। अब यहाँ पे केवल दो नंबर्स को देख करके हम ये नहीं समझ सकते कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ही हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी ज़रूर लगाएंगे। तो 999 को हम इस पैटर्न में लिखेंगे कि 1000 माइनस 1, क्योंकि 1000 माइनस 1 करने से भी आंसर 999 ही आता है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे 45 बाहर है और ब्रैकेट में 1000 माइनस 1 आ गया है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 45 को एक बार 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 45 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का साइन लग जाएगा। तो 45,000 माइनस 45 आंसर 44,955। अब लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। ये बेस्ड है केवल डेफिनेशंस पर। इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। सो फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड। यहाँ क्लोज्ड का मतलब है कि इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उन्हें हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। येस दिस इज़ ट्रू। ये ट्रू इसलिए है
क्योंकि इंटीजर्स में केवल पॉजिटिव नंबर ही नहीं आते, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव के आगे हमेशा माइनस का साइन शो किया जाता है। इसीलिए माइनस के डिजिट्स को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। सेकंड है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स इज़ क्लोज्ड। ये फॉल्स होगा क्योंकि डिवीज़न को हम फ्रैक्शन की तरह लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, सो दिस इज़ फॉल्स। थर्ड है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव बट मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में तो एप्लीकेबल है लेकिन डिवाइड में एप्लीकेबल नहीं है। येस दिस इज़ ट्रू, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 डिजिट्स को कैसे भी मल्टीप्लाई करो, चाहे 4 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 4, आंसर सेम ही आता है। लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 डिवाइडेड बाय 5 और 5 डिवाइडेड बाय 4 दोनों का आंसर अलग आ सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। येस दिस इज ट्रू, बिकॉज a multiply b plus c is equals to a multiply b plus a multiply c. फिफ्थ है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ये फॉल्स होगा क्योंकि डिवीज़न के लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव केवल मल्टीप्लाई पर ही अप्लाई होती है।